इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्टेबिन्स और जैन के अनुसार मोनोकॉट प्लांट में स्ट्रक्चर के आधार पर स्टोमेटा के प्रकार बताए थे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको मेटकॉफ और चॉक के अनुसार स्टोमेटा स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मेटकॉफ और चॉक के अनुसार स्ट्रक्चर के आधार पर स्टोमेटा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्टोमेटा एनेमोसाइटिक टाइप। इस प्रकार के स्टोमेटा को रेननकुलेशियस टाइप या इरेगुलर टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं। एनेमोसाइटिक टाइप स्टोमेटा को क्या कहते हैं? रेननकुलस टाइप स्टोमेटा या इरेगुलर टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं। ऐसे स्टोमेटा में एपिडर्मल सेल तथा सबसाइडी सेल में कोई विभेदन नहीं होता तथा गार्ड सेल 4 या 4 से अधिक समान आकार व आकृति वाली एपिडर्मल सेल से घिरी रहती है। क्या होगा? एनेमोसाइटिक टाइप स्टोमेटा को रेननकुलेशियस या इरेगुलर टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे स्टोमेटा में एपिडर्मल सेल तथा सबसाइडी सेल में किसी प्रकार का कोई विभेदन नहीं मिलता तथा जो गार्ड सेल होती है इसके अंदर वो क्या हुई, 4 या 4 से अधिक समान आकार और आकृति वाली एपिडर्मल सेल से, या इसको अपन कह सकते हैं कि सबसाइडी सेल से घिरी थी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके अंदर एपिडर्मल सेल और सबसाइडी सेल में कोई विभेदन होता ही नहीं। तो गार्ड सेल क्या होगी? 4 एपिडर्मल सेल या इसको यूं कह लें कि 4 सबसाइडी सेल से घिरी रहती है। उदाहरण कौन सा होगा? रेननकुलेसी फैमिली और कैपेरिडेसी फैमिली। आई समझ में? मेटकॉफ और चॉक के अनुसार जो पहला प्रकार का स्ट्रक्चर के आधार पर जो स्टोमेटा है वो है एनेमोसाइटिक प्रकार का। इसको एक बार समरी कर देता हूँ कि इसको अपन रेननकुलेशियस या इरेगुलर टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के स्टोमेटा में एपिडर्मल सेल और सबसाइडी सेल में कोई विभेदन नहीं मिलता। अब गार्ड सेल है वो भी सबसाइडी सेल है वो एपिडर्मल सेल की तरह दिखाई देगी और एपिडर्मल सेल है वो सबसाइडी सेल, मतलब इसमें अपन विभेदन नहीं कर सकते कि भाई साहब ये तो एपिडर्मल सेल है और ये सबसाइडी सेल है। तो इस प्रकार के स्टोमेटा में क्या होगा कि जो गार्ड सेल होगी वो 4, या तो एपिडर्मल कह लो या गार्ड सेल कह लो, दोनों ही सही है, कि 4 एपिडर्मल सेल के द्वारा घिरी रहती है। उदाहरण कौन है? उदाहरण है उसके रेननकुलेसी फैमिली के प्लांट और कैपेरिडेसी फैमिली के प्लांट। दूसरे प्रकार का स्टोमेटा है एनआइसोसाइटिक टाइप स्टोमेटा। इस प्रकार के स्टोमेटा को क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रूसीफेरियस या अनइक्वल सेल टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टोमेटा में गार्ड सेल 3 सबसाइडी सेल से घिरी रहती है। इन 3 सबसाइडी सेल में 2 बड़ी व 1 छोटी सबसाइडरी सेल होती है। उदाहरण कौन है? फैमिली क्रूसीफेरी के प्लांट और सोलानेसी फैमिली के प्लांट। इसकी वापस समरी करता हूँ। क्या? एनआइसोसाइटिक टाइप स्टोमेटा अपन बात करें स्ट्रक्चर के आधार पर, और ये क्लासिफिकेशन कौन दे रहे हैं? मेटकॉफ और चॉक। मेटकॉफ और चॉक ने बताया कि एनआइसोसाइटिक प्रकार के जो स्टोमेटा होते हैं इनको अपन क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे स्टोमेटा की गार्ड सेल जो होती है वो 3 सबसाइडी सेल से घिरी रहती है, जिसमें 2 बड़ी सबसाइडी सेल और 1 छोटी सबसाइडी सेल होती है। उदाहरण के तौर पर कौन है? कि क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट और सोलानेसी फैमिली के जो प्लांट है उसमें एनआइसोसाइटिक टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है पैरासिटिक टाइप। इस प्रकार के स्टोमेटा को रूबिएसिस या पैरेलल सेल टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूबिएसिस या पैरेलल सेल टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं,
क्योंकि ऐसे स्टोमेटा में गार्ड सेल दो सबसाइडिस सेल से घिरी रहती है और ये दोनों सबसाइडिस सेल गार्ड सेल के पैरेलल विन्यासित रहती है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको वापस समरी कर देता हूँ। पैरासिटिक टाइप, इस प्रकार के स्टोमेटा को अपन क्या कहते हैं, रूबिएसिस या पैरेलल सेल टाइप स्टोमेटा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के स्टोमेटा की जो गार्ड सेल होती है उसके चारों तरफ दो सबसाइडी सेल पाई जाएगी और दोनों सबसाइडी सेल जो है वो गार्ड सेल के पैरेलल विन्यासित रहती है। उदाहरण कौन है? फैमिली रूबिएसी के प्लांट और फैमिली फेसियोल्स के प्लांट। ठीक है, अब आता है डायासाइटिक टाइप स्टोमेटा। डायासाइटिक टाइप स्टोमेटा, इस प्रकार के स्टोमेटा को कैरियोफाइलेसियस या क्रॉस्ड सेल्ड स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस प्रकार के स्टोमेटा को कैरियोफाइलेसियस या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा भी कहते हैं। ऐसे स्टोमेटा में गार्ड सेल दो सबसाइडी सेल से घिरी रहती है और ये दोनों जो सबसाइडी सेल है वो गार्ड सेल के समकोण पर यानी 90 डिग्री के एंगल पर विन्यासित रहती है। डायसेटिक टाइप स्टोमेटा को वापस में समरी कर देता हूँ। क्या कि इस प्रकार के स्टोमेटा को कैरियोफाइलेसिस या क्रॉस्ड सेल्ड स्टोमेटा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टोमेटा की जो गार्ड सेल है उसमें दो सबसाइडी सेल पाई जाएगी और दोनों सबसाइडी सेल है वो गार्ड सेल के 90 डिग्री के एंगल पर उपस्थित रहती है। उदाहरण कौन है? उदाहरण है इसके कैरियोफाइलेसी, लेबिएटी और एकेंथेसी फैमिली के प्लांट में डायसाइटिक प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये हुआ मेटकॉफ और चाक के अनुसार स्ट्रक्चर के आधार पर स्टोमेटा का वर्गीकरण। तो मेटकॉफ और चाक ने बताया कि स्ट्रक्चर के आधार पर स्टोमेटा 4 प्रकार के, एनेमोसाइटिक, एनआइसोसाइटिक, पैरासाइटिक और डायासाइटिक। तो ये तो हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को अगले साइंटिस्ट के द्वारा जो स्टोमेटा का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है।